बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे इन दिनों काफी सुर्खियों में है, लेकिन वजह कोई गर्व करने वाली नहीं है, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है जिसका खुलासा इंडियन एक्सप्रेस ने कर दिया है कि पहलगाम आतंकी हमले से महज 10 दिन पहले ये पार्टियां कर रही थी। चाक चौबंद सुरक्षा इनको दी गई थी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जहां देश शोक में डूबा हुआ था, ये महाशय बड़े जोश में हिंदू मुसलमान का राग अलापते हुए कलमा भी पढ़ चुके हैं, जैसे यही देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले हों। लेकिन पर्दे के पीछे की जो कहानी है वो कुछ और ही बयां कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया है कि हमले से ठीक 10 दिन पहले जनाब गुलमर्ग में चाक चौबंद सरकारी सुरक्षा के बीच अपनी शादी की सालगिरह की पार्टी में मस्ती फरमा रही थी। वीआईपी मेहमान, चमचमाती सिक्योरिटी और पार्टी का तड़का, ये है इनकी देशभक्ति का जज्बा। ये अब अपने ट्विटर पर कलमा लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है इसलिए कलमा सीख रहा हूं। लेकिन पहलगाम हमले से पहले दुबे साहब गुलमर्ग में अपनी शादी की 25वीं सालगिरह की पार्टी में मशगूल थे। दरअसल बीजेपी के नेता अक्सर हिंदू मुसलमान की बयानबाजी और मुसलमानों पर विवादित बयान देने की वजह से सुर्खियों में तो रहते ही हैं, लेकिन पहलगाम हमले के बाद बीजेपी के नेताओं के सुर बदलने भी लगे हैं। ये लोग इस आतंकी हमले को हिंदू मुसलमान से जोड़ने में इतने नीचे चले गए हैं कि इनकी सच्चाई अब खुलकर सामने भी आने लगी है, जिसकी सुगबुगाहट बीजेपी के आला कमान में भी देखी जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि पहलगाम हमले से 10 दिन पहले सरकारी सुरक्षा, वीआईपी मेहमानों के जमावड़े के साथ हिंदू मुसलमान का राग अलाप कर माहौल गरमाने वाले निशिकांत दुबे गुलमर्ग में पार्टी कर रहे थे। दुबे गुलमर्ग में अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे थे, जिसमें उन्होंने बीजेपी के नेताओं को भी बुलाया था। एकदम चाक चौबंद सुरक्षा थी क्योंकि सारे वीआईपी लोग उस पार्टी में आ रहे थे। दुबे साहब गुलमर्ग में जो अपनी सालगिरह मना रहे थे उसकी धूमधाम में बेहद मगन थे, क्योंकि कोई छोटा मोटा जश्न थोड़ी था। बीजेपी के इतने बड़े बड़े लोग उसमें आ रहे थे तो सारी सरकारी सुरक्षा भी वहां जमा कर दी गई। वीआईपी मेहमानों की चमक, सिक्योरिटी का तगड़ा घेरा था। लेकिन अब यही बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे माइक थामे हिंदू मुसलमान का राग छेड़ रही है, जैसे वही देश को एकता का पाठ पढ़ाने वाले हों। बीजेपी की कैसी राष्ट्रभक्ति है जब सिक्योरिटी अपने नेताओं की पार्टी के लिए है और बयानबाजी जनता को बांटने के लिए। निशिकांत की इस पार्टी वाली खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने भी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी है। पत्रकार कृष्णकांत लिखते हैं कि कलमा पढ़ने वाले डिग्री दुबे आतंकी हमले से कुछ दिन पहले महंगे रिजॉर्ट में आलीशान पार्टी कर रहे थे। हमारे सुरक्षा बलों को उनकी प्राइवेट पार्टी में तैनात किया गया था। जब हमला हुआ तो वहां एक भी सिपाही नहीं था। यह है बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे। पहलगाम आतंकी हमले से 10 दिन पहले उन्होंने पूरी सुरक्षा के साथ गुलमर्ग में अपनी पार्टी जो थी उसको मनाई थी। लेकिन जब पहलगाम में 2000 से ज्यादा पर्यटक जो घूमने आए थे, 2000 के करीब, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक भी पुलिसकर्मी या सेना का जवान वहां पर नहीं था। लेकिन बीजेपी के नेताओं की पार्टियों के लिए, वीआईपी लोगों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी बिल्कुल तैनात थे। बीजेपी के लिए, उनके नेताओं के लिए हिंदू खतरे में आ जाता है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था देखनी हो तो 10 दिन पहले गुलमर्ग में बीजेपी नेता निशिकांत दुबे की जो शादी की सालगिरह थी उसकी पार्टी की देख सकते हैं। परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन फिर भी जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो ये निशिकांत दुबे खूब ट्वीट कर रहे थे, कलमे के साथ ट्वीट कर रहे थे, कलमा पढ़ भी रहे थे। निशिकांत दुबे पहले सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई की अवमानना कर रहे थे, कह रहे थे कि संसद इस देश का कानून बनाती है, क्या आप उस संसद को निर्देश देंगे? देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं और धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर हर किसी को सारे मामलों के लिए सर्वोच्च अदालत जाना पड़े तो संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए। ये वो शब्द हैं जो बीजेपी के सांसद बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के लिए। वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को देश में धार्मिक युद्ध भड़काने का जिम्मेदार बता रहे थे और सीजीआई संजीव खन्ना को गृह युद्ध के लिए जवाबदेह बता रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो संसद और विधानसभाओं को बंद करने की सलाह तक दे डाली थी, क्योंकि उनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ चला रहा है। ये इतने बड़े बड़े बयान देते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर अब नफरत फैला रहे हैं, लेकिन खुद की सच्चाई कुछ और ही है। मतलब आप लोग खुद ही सोचिए, जब पहलगाम का हमला हुआ जिसमें 27 के करीब लोगों की मौतें हो गई, लोग घायल हो गए, अपनों को खो दिया, चीख पुकार वहां पर मच गई थी। उससे ठीक 10 दिन पहले
जब ये अपनी 25वीं एनिवर्सरी मना रहे थे, बीजेपी पार्टी के नेताओं को बुलाया गया था, सारे वीआईपी लोग इनकी प्राइवेट पार्टी में मौजूद थे, सरकारी सिक्योरिटी लगी हुई थी। लेकिन अब दूसरी तरफ पार्टी करने के बाद, जश्न मनाने के बाद जब पहलगाम का हमला हो गया तो इन्होंने सोचा पार्टी तो कर ली, अब थोड़ी सी सियासत भी कर लेते हैं और इस सियासत को फिर से एक बार हिंदू मुसलमान का रंग दे देते हैं। इसलिए वजह से ये ट्वीट भी कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि अब तो कलमा पढ़ना ही पड़ेगा, कभी कोई आपसे आके ना पूछ ले कि कलमा सुनाओ। ये इस तरह की जो राजनीति ये कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच जो नफरत फैला रहे हैं, वो वाकई अफसोस की बात है कि बीजेपी के खुद के नेता हमले से पहले क्या कर रहे थे और हमले के बाद किस तरह इन लोगों के स्वर बदल गए हैं। क्यों ये लोग इतनी वीआईपी लोगों के साथ पार्टियां कर रहे थे, जहां पर इतनी चाक चौबंद सुरक्षा थी, लेकिन जहां पर इतने हजार में पर्यटक मौजूद थे वहां पर कुछ भी सुरक्षा नहीं थी। जिस तरह से बीजेपी के जो नेता की पार्टी हो रही थी निशिकांत दुबे की, अब इस पार्टी की जो सुगबुगाहट है वो दबे होठ ही सही लेकिन बीजेपी के टॉप लीडर्स में भी होने लगी है। तभी शायद ये हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, हिंदुओं से बोलना पड़ रहा है इनको कि जाग जाओ, और खुद बीजेपी के नेता प्राइवेट पार्टियां कर रहे हैं। यही है बीजेपी का सबका साथ सबका विकास। बीजेपी के लिए शर्म की बात है, एक तरफ वो आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदमों की बात करती है, दूसरी तरफ उनके अपने सांसद ऐसी हरकतें कर रहे हैं। दुबे के गुलमर्ग वाली पार्टी और अब उनकी भड़काऊ बयानबाजी बीजेपी की कथनी और करनी के फर्क को उजागर करती है। इस मामले को लेकर पत्रकार मुकेश कुमार भी लिखते हैं कि निशिकांत दुबे गुलमर्ग में शादी की सालगिरह मनाते हैं, ढेरों वीआईपी इकट्ठा करते हैं, जश्न को पूरी सुरक्षा दी जाती है, मगर आम नागरिकों को आतंकवादियों के शिकार बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये है इस सरकार का चरित्र। मगर पाखंड में कोई कमी नहीं रहती। मधुबनी जाकर जनसभा में अंग्रेजी में बताते हैं कि वो अब क्या करने वाले हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या बीजेपी अपनी इस पार्टीबाज सांसद पर कार्रवाई करेगी या फिर इसको भी निजी पार्टी कहकर टाल दिया जाएगा। सारी सरकारी सुरक्षा क्या सिर्फ वीआईपी जश्न के लिए ही थी, जबकि आम लोग पहलगाम में असुरक्षित थे। देखना अब ये भी होगा कि पार्टी का जो आला कमान है, जहां पर सुगबुगाहट चल रही है निशिकांत दुबे की पार्टी की, जहां पर वीआईपी लोग आए थे, चाक चौबंद सुरक्षा थी, वो आला कमान अब अपने इन नेता पर क्या कार्रवाई करता है और बीजेपी की तरफ से बीजेपी के जो नेता है उनके क्या बयानबाजियां भी देखने को हमें मिलने वाली है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।